हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। अभी स्ट्रेंथ कम दिख रही है। ज्वाइन किए थे लोग, कहाँ चले गए? लास्ट में रिपोर्ट लगानी, ये जो स्क्रीनशॉट लिए कहाँ स्क्रीनशॉट ली है? नहीं। टूलिक पेज का? हाँ, इसमें इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर से कितने लोगों ने ज्वाइन किया है आईओटी वाली ट्रेनिंग? हम्म। आवाज आ रही सभी लोगों? हेलो, सुन रहे हैं? आवाज आ रही सबको? ठीक ठीक। मैं कह रहा हूँ कि आईओटी वाली ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर से कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? बोल क्यों नहीं रहे हो? ये बहुत कम लोग जो है क्लास करते हैं। हम्म।
इलेक्ट्रिकल के लिए तो आईओटी समझ लो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न्यू टेक्नोलॉजी है। जब सीखोगे तभी तो आगे इम्प्लीमेंट करोगे, आगे चल के प्रोजेक्ट वगैरह उसी पे बनाओगे, समझ लो। अगर लेकिन सीखे रहोगे तभी न बनाओगे, वैसे कैसे बना दोगे। मैं आप लोगों को अमीटर वोल्ट मीटर मेथड बताने वाला हूँ आज, जो आपका लो रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो उसी को मैं ढूंढ रहा हूँ इस बुक में कि कहाँ पे वो गिवन है। इसी पोटेंशियल देखो, आपका जो वोल्ट मीटर अमीटर मेथड था, ठीक, तो उसमें जो आपके मेथड्स थे मेजरमेंट के, लो रेजिस्टेंस मीडियम रेजिस्टेंस में, ठीक, तो उसमें आपका वोल्ट मीटर अमीटर मेथड में मैंने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर अमीटर मेथड दोनों ही तरीके का, यानी लो रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस दोनों ही तरीके के मेजरमेंट के लिए यूज होता है। यानी उसमें डिपेंड करता है कि आपने जो है वोल्ट मीटर को लोड के अक्रॉस लगाया है, या वोल्ट मीटर को जो है अमीटर को जो आपका अमीटर जो है वो लोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है या वोल्ट मीटर डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस पे डिपेंड करता है। ये दोनों कनेक्शन आपका क्या है कि जो रेजिस्टेंस मेजरमेंट है उन दोनों में कंपैरिजन शो करते हैं। ठीक है, तो देखो दो केसेस हैं, इसमें हम दोनों केसेस को स्टडी करेंगे। पहला आपका मीटर वोल्ट मीटर मेथड है कि रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। यहाँ पे अब जैसे क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। फर्स्ट, आप अमीटर को लोड के सीरीज में कनेक्ट कर लो पहले, या वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट कर लो पहले। ठीक है, यहाँ से द रेशियो ऑफ वोल्ट मीटर रीडिंग एंड एमीटर रीडिंग गिव्स द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर एक्स करेक्टली। ये आपका आर एक्स की वैल्यू, द रेशियो आपका कौन सा होगा, वोल्ट मीटर और अमीटर की जो रेशियो होगा। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आपका अमीटर होता है, अगर आइडियल अमीटर है, ठीक है, तो आइडियल अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन अगर आपका वही प्रैक्टिकल अमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। ठीक है, और जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। लेकिन अगर कोई प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे कि हमने वोल्ट मीटर पहले लगाया है लोड के बगल में या अमीटर लगाया है, इस चीज को हम यहाँ पे देखो
आपका कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि कौन से मेथड से कौन सी वैल्यू मेजर होगी। तो जैसे इन फिगर 4.1a द अमीटर कैरीज द करंट विच इज ट्रू करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस। ठीक है, इस वाले केस में जो आपका ये पहला वाला सर्किट कनेक्शन है जिसमें हमने अमीटर को रेजिस्टेंस के बगल में कनेक्ट किया है, तो बट द वोल्टमीटर रीडिंग इज नॉट द ट्रू वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, इट इज द सम ऑफ। अब जैसे यहाँ पे जो वोल्टमीटर हम लगाएंगे तो मान लो अमीटर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा तो वहाँ पे भी ड्रॉप होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे भी ड्रॉप होगा। तो अगर यहाँ पे हम वोल्टमीटर लगाते हैं तो अमीटर तो जैसे मान लो इस केस में जो भी रीडिंग मेजर करेगा वो ट्रू वैल्यू करेगा, यानी जो इसमें करंट आ रहा है वही वैल्यू मेजर कर रहा है। अब जैसे इस वाले केस में आप देखो कि करंट यहाँ से आएगा तो कुछ वोल्टमीटर में भी जाएगा, क्योंकि आइडियली तो ऐसा तो है नहीं कि उसका इनफाइनाइट करंट होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और इसमें जाएगा। यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज जो है आपका इसमें भी ड्रॉप होगा और रेजिस्टेंस में भी ड्रॉप होगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि द वोल्टमीटर रीडिंग इन केस ऑफ 4.a यानी फिगर फर्स्ट वाले में कि द अमीटर कैरीज द करंट विच इज द ट्रू करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस, that is the value of current is Ix, but the voltmeter reading is not the true voltage across the resistance, it is the sum of voltage across the resistance and across the ammeter। यानी अमीटर का अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है और आपका जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, इन दोनों का आपका क्या है, सम है। तो इसीलिए जो अब वोल्टमीटर मेजर करेगा तो वो मेजर करेगा कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द मीटर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस जिसको आप मेजर करने जा रहे हो। ठीक है, तो यहां से देखो V इक्वल टू आपका क्या हो गया, VR और प्लस VA। VR जो है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है और VA आपका क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अमीटर। तो यहाँ से IX RX और प्लस IX RA हो जाएगा। RA आपका क्या, अमीटर का रेजिस्टेंस है, RX क्या है, जिस हम रेजिस्टेंस को क्या करने जा रहे हैं, मेजर करने जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से देखो RM की वैल्यू आपकी जो मतलब हमें जो मेजर एक तरह से स्टैंडर्ड RM एक तरह से मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपका क्या होगा, V अपॉन I। I कौन सा है, जो टोटल करंट आपका इसमें फ्लो हो रहा है, तो V अपॉन I से तो V इक्वल टू क्या हो गया, IX RX प्लस RA और I क्या होगा आपका IX। तो वेयर RM इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो RM इक्वल टू हो गया RX प्लस RA या RX इक्वल टू हो गया RM माइनस RA। तो दस द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज सेम एज द मेजर्ड वैल्यू इफ द अमीटर रेजिस्टेंस इज जीरो। आइडियल केस अगर लेंगे तो जो भी वैल्यू आपका, जैसे मैंने बताया इस मेजरमेंट में क्या है, हम वैल्यू जो मेजर करते हैं उसको वोल्टेज जो वोल्टमीटर रीडिंग देता है और जो अमीटर रीडिंग देता है, इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं सिंपली। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद आपका क्या है, जो वैल्यू रेजिस्टेंस की आती है वही वैल्यू आपकी मेजर्ड रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इस केस में देखो कि आपका RX की वैल्यू होगी जो मेजर्ड वैल्यू के बराबर होगी, लेकिन कब होगा, जब RA की वैल्यू अगर हमने एज्यूम किया कि 0 है तब होगा। ठीक है, तो दस द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज सेम एज द मेजर्ड वैल्यू इफ द अमीटर रेजिस्टेंस इज 0। तो एक्चुअली द मेजर्ड वैल्यू इज हायर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि इसमें RA की वैल्यू भी आएगी, तो एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से आपका क्या होगा, हायर होगा। तो यहाँ पे बट प्रैक्टिकली इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज लार्ज कंपेयर टू अमीटर रेजिस्टेंस, यानी RX जिसको हमें मेजर करना है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आपका RA से है, तो इफेक्ट ऑफ अमीटर रेजिस्टेंस बिकम्स नेग्लिजिबल, हेंस द सर्किट इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस इन मीडियम रेजिस्टेंस रेंज एंड इज नॉट सुटेबल फॉर लो रेजिस्टेंस। तो यानी ये वाला आपका जो पहला कनेक्शन होता है जिसमें अमीटर लोड के क्रॉस आपका कनेक्ट मतलब अमीटर लोड से या जो रेजिस्टेंस है जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं सीरीज में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उस केस को हम मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। क्यों,
क्योंकि इस केस में ये देखो, एक आपका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि यहाँ पे देखो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हायर है, ठीक है। तो अगर अगर आपका यहाँ पे देखो कि अगर करंट आता है, और ये मेथड अगर आप क्या है कि हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करोगे, तो मैक्सिमम करंट आपका अगर दोनों ही वैल्यू क्या है, ठीक है, दोनों ही वैल्यू अगर लगभग इक्वल है, क्योंकि प्रैक्टिकल वोल्टमीटर भी जो होगा उसकी भी ऐसा नहीं है कि इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई होगी, ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ एक कंपेरेटिबल वैल्यू होगी। तो उस केस में क्या होता है कि अगर मान लो ये वाला केस हमने लिया मीडियम रेजिस्टेंस के लिए, तो दोनों में ही क्या होगा, एक तरह से आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली एज्यूम करके सोचो कि दोनों ही केस में क्या, इस केस में क्या होगा कि दोनों रेजिस्टेंस जब इक्वल होंगे तो मैक्सिमम करंट वोल्टमीटर से भी पास करेगा और इससे भी पास करेगा। तो जो आपका क्या है, एक तरह से जो वोल्टमीटर के क्रॉस ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कि वोल्टेज मीटर अगर हम लगा रहे हैं, तो यानी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जब हम ऑलरेडी पैरेलल में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट इसके क्रॉस नहीं फ्लो होगा। तो इसीलिए ये वाला जो आपका सर्किट डायग्राम है, यानी जो ये वाला कनेक्शन डायग्राम है, ये आपका मीडियम के लिए यूज होता है, और ये वाला जो कनेक्शन डायग्राम है ये आपका लो रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। तो इसको हम लोगों ने जैसे क्या थ्योरी के बेसिस पे भी, मतलब यहाँ पे देखो आपका थ्योरी के बेसिस पे भी इसको सॉल्व करके देखा, और प्रैक्टिकल अप्रोच से भी थोड़ा सा अगर सोचें कि कैसे कैसे मतलब हो सकता है, मैंने आपको वही बताया। अब इस केस में देखो कि आपका जो टोटल करंट आएगा, तो मैक्सिमम करंट इससे मतलब ना फ्लो होकर के, अगर हमने इसको मीडियम रेजिस्टेंस के लिए फॉलो किया तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मतलब मैक्सिमम करंट इससे ना फ्लो होकर के आपका क्या होगा, अगर मीडियम के इससे भी फ्लो होगा और लगभग इक्वल करंट फ्लो होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस केस में देखें तो आपका क्या होगा, जो ये वोल्ट मीटर बाद में लगा है, तो इस केस में आपका क्या होगा कि अमीटर पहले लगा, तो जो करंट आपका पास होगा, ठीक है, वो अमीटर से मैक्सिमम करंट पास होगा और इससे भी पास होगा। तो इसलिए ये वाला जो आपका कनेक्शन डायग्राम है ये आपका मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है, और ये वाला जो कनेक्शन डायग्राम है ये आपका लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इस चीज़ का मतलब जैसे केवल कॉमन कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे, तो यहाँ पे तो मान लो आपका कैलकुलेशन वगैरह करके दिखाया है कि आर एक्स की वैल्यू अगर हमने एज्यूम किया कि आर ए से बहुत मतलब ज़्यादा है, ठीक है, यानी अमीटर रेजिस्टेंस, but practically if the value of resistance is large compared to ammeter resistance, then the effect of ammeter resistance becomes negligible. Hence the circuit is used to measure resistance in medium resistance range and is not suitable for the low resistance measurement. ठीक है, तो यहां से आप देखो कि बी वाले को स्टडी करते हैं कि द वोल्ट मीटर रीडिंग इज द ट्रू वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ये जस्ट इसके, अब जैसे ये जो वोल्टेज ड्रॉप मेजर करेगा अब केवल रेजिस्टेंस का करेगा ना, अब यहाँ पे अमीटर थोड़ी ना है, लेकिन अब जो अमीटर जो वैल्यू मेजर कर रहा होगा वो ट्रू वैल्यू ना मेजर करके वो क्या रहा, वोल्ट मीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है और जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है इन दोनों को मेजर कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका सेकेंड वाला केस कि द वोल्ट मीटर रीडिंग इज द ट्रू वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस to be measured, but the ammeter carries the total current which is the sum of current through resistance and current through voltmeter। तो वहां से टोटल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट इन द रेजिस्टेंस और प्लस करंट इन द वोल्टमीटर। तो यहाँ से आपकी आई एक्स की वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज निकालें तो वी बाई आर एक्स हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ वोल्टमीटर निकालें तो वी बाई आर बी। आर बी आपका क्या वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, यानी जो वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वैल्यू है आपकी आर बी। तो यहाँ से आर एम की मेजर्ड वैल्यू का हम लोगों ने बताया कि इस मेथड में जस्ट वोल्ट मीटर की रीडिंग को अमीटर की रीडिंग से डिवाइड कर देंगे, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वही आपकी मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो वी बाई आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इस इक्वेशन से, तो यहाँ से आ गया वी वी, यहाँ से कॉमन लेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर एम की वैल्यू क्या हो गई, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअल रेजिस्टेंस यानी मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर हो गया। ये जो आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल
जैसे दो सर्किट जब पैरेलल में होते हैं, ठीक है, तो उनका जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो यही तो आता है आर एक्स आर बी अपॉन आर एक्स प्लस आर बी। ठीक है, तो यहाँ से आर एक्स प्लस आर बी को अगर हम निकालें तो मतलब एक आर एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर एम और आर बी निकालें। क्यों? क्योंकि हमें वो बताना है ना एक एजम्पशन लेकर के कि किसको मेजर कर, तो यहाँ पे दस द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एक्स इज सेम एज द मेजर्ड वैल्यू आर एम इफ आर एम बाई आर बी इज जीरो। यानी आर बी आपका मैंने क्या बताया कि ये वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये वैल्यू बहुत हाई होगा। और आइडियल अगर केस है तो हमने मान लिया कि इनफाइनाइट है, तो यानी अगर किसी भी क्वांटिटी को हम इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो उसका एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। ठीक, दस द मेथड गिव्स मेजर्ड वैल्यू विच इज स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू, बट प्रैक्टिकली इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस to be measured is very small as compared to the voltmeter resistance, then the effect Rm by Rb becomes negligible small and method gives true value of resistance, hence the circuit is used for low resistance measurement। ठीक है, तो ये आपका एक कैलकुलेशन बेसिस पे था कि कौन सा मेथड इंटर मतलब आपका मीडियम के लिए यूज होगा और कौन सा लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। देखो जैसे ये आपका सर्किट है, दो तरीके की पॉसिबिलिटी है अमीटर वोल्ट मीटर मेथड में। ठीक है, पहला एक कि हम वोल्ट मीटर को जिस रेजिस्टेंस को मेजर करना हो उसके पैरेलल में लगा दिया डायरेक्टली। दूसरा कि हमने वोल्ट मीटर को अमीटर को यानी पहले लगा दिया फिर वोल्ट मीटर लगाया। ये दूसरा, ये वाला जो केस पहला वाला केस है यहाँ पे। ठीक है, ये सभी लोगों को माउस तो दिख रहा होगा ना, माउस का कर्सर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला केस है एक और ये वाला केस है। अब देखो आप जैसे प्रैक्टिकली अगर सोचो तो हमने आपको बताया है कि अमीटर जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल केस में जीरो होता है और वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल केस में इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो अगर आपने जैसे ये वाला जो पहला वाला केस है ये मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है और जो दूसरा वाला केस है ये लो मेजरमेंट यानी लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मीडियम अगर मान लो कैसे इसको मतलब हम डिस्टिंग्विश करें एक तरीके से, तो मैंने आपको बताया कि अगर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस मान लो हाई वैल्यू मेजरमेंट के लिए मेथड अगर यूज करने लगे हम, तो आपका क्या होगा, जो यहाँ से करंट आएगी, अगर हमें क्या है वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना है ना कि वोल्ट मीटर में कितना ड्रॉप हो रहा है ये मेजर करना है। हमें तो ये मेजर करना है कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना, तो जितना मैक्सिमम करंट जाएगा उतना ही तो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसीलिए अब देखो कि अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी लो होगी एज कम्पेयर टू वोल्ट मीटर, उतना ही मैक्सिमम करंट आपका इस रेजिस्टेंस में फ्लो होगा। ठीक है, तो इसलिए जैसे वोल्ट मीटर अगर जस्ट रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा तो बस दिमाग में यही आना चाहिए कि ये लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा होगा ये वाली सर्किट। और अगर आपका अमीटर लगा है तो ये मान के चलो आप कि ये मीडियम रेजिस्टेंस के लिए यूज हो रहा हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आपका क्लियर हुआ बेटा चंद्रशेखर? ठीक ठीक, तो ये आपके मतलब दोनों मेथड थे जो मतलब लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए भी यूज होता है और आपका मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए भी यूज होता है। तो इससे रिलेटेड मतलब आपका क्वेश्चंस है थोड़ा सा। ठीक, तो इसको सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। ये बुक मैंने शेयर कर रखी है ऑलरेडी। ये आपका सीरीज टाइप और सन टाइप ओम मीटर जो आपका है इसको देख लेना, ये बेसिकली मतलब आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आपका ये व्हीट स्टोन ब्रिज था, तो व्हीट स्टोन ब्रिज को मैंने ऑलरेडी आपको बैलेंस कंडीशन में क्या वैल्यूज वगैरह आती हैं तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो इंडस्ट्रियल अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का, जिसमें इम्पिडेंस आपका इन्वॉल्व होगा। अभी तो जैसे रेजिस्टेंसेस थे ना केवल, तो अब क्या है कि इसमें आपका इम्पिडेंस इन्वॉल्व करेंगे।
ठीक, तो यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। नहीं तो आज का आपका मतलब क्लास ओवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग केल्विन डबल ब्रिज पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस के लिए आपका क्या था, केल्विन डबल ब्रिज। जैसे ये है ना, यहाँ पे मैंने मेथड में आपको सभी लोगों को बताया था, ये आपका लो रेजिस्टेंस में अमीटर वोल्ट मीटर मेथड हमने पढ़ लिया। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए भी दोनों ही मेथड पढ़ लिया। अब केल्विन डबल ब्रिज पढ़ेंगे। तो केल्विन डबल ब्रिज ये जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम लो मेजरमेंट रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को फिर भी डाउट रहता है तो वो पूछ लेगा। ठीक है, बाकी आपका आज का क्लास ओवर हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं लेक्चर लूँगा। ओके, थैंक यू क्लास।